समुद्र किनारे बसे एक छोटे से कस्बे सागरपुरी में आरव रहता था। वह एक लेखक था जो शांति की तलाश में यहाँ आया था। एक सुबह सैर करते हुए उसे रेत में दबा एक पुराना, किसी ने फेंका हुआ बोतल मेल, समुद्री बोतल में खत मिला। उसमें एक पत्र था जिसकी स्याही धुंधली पड़ गई थी, पर कुछ शब्द साफ दिख रहे थे। तुम्हें याद है वो दिन जब हमने इसी समुद्र तट पर पहली बार देखा था सूरज डूबते हुए? मैं तुमसे वादा करता हूँ, चाहे कितनी भी धाराएं हमें अलग कर दें, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। तुम्हारा रोहन। पत्र पढ़कर आरव का दिल धड़क उठा। यह पत्र किसने लिखा था? इसे किसने भेजा था? और क्या यह संदेश कभी अपने मकसद तक पहुंचा? उसने पत्र के पीछे एक फीका सा नाम देखा, मेघना। आरव ने कस्बे के बुजुर्गों से पूछताछ की। किसी को कुछ याद नहीं था, पर एक पुराने मछुआरे ने बताया, 20 साल पहले एक लड़की यहाँ रहती थी, मेघना। वह रोज सूर्यास्त के समय समुद्र किनारे आती, जैसे किसी का इंतजार करती हो। एक दिन वो गायब हो गई। आरव को लगा जैसे उसने किसी की भावनाओं का राज उठा लिया हो। उसने तय किया कि वह मेघना और रोहन की कहानी का पता लगाएगा। उसे पुस्तकालय में पुराने अखबारों में एक छोटी सी खबर मिली। स्थानीय युवक रोहन समुद्र में नाव दुर्घटना में लापता, प्रेमिका मेघना का इंतजार जारी। तारीख थी 15 अगस्त 2003। रोहन शायद कभी वापस नहीं आया, पर मेघना ने उसका इंतजार किया। आरव को पता चला कि मेघना अब एक बड़े शहर में एक चित्रकार है। उसने हिम्मत करके उसे ढूंढा और मिलने पहुंचा। मेघना अब 40 साल की हो चुकी थी, पर उसकी आंखों में अभी भी एक उदास चमक थी। आरव ने वह बोतल वाला पत्र दिखाया। मेघना की आंखें भर आईं। उसने कहा, ये पत्र मैंने रोहन को लिखा था, पर कभी भेजा नहीं। मैंने इसे समुद्र में फेंक दिया था, क्योंकि मुझे लगा वो इसे कभी नहीं पढ़ पाएगा। पर तुमने पढ़ लिया। शायद ये तकदीर थी। मेघना ने बताया कि रोहन एक नाविक था और उसकी नाव एक तूफान में डूब गई। शव कभी नहीं मिला। सबने मान लिया कि वो नहीं रहा, पर मेघना ने कभी विश्वास नहीं किया। उसने आज तक शादी नहीं की। मेघना ने आरव को अपने स्टूडियो में रखे चित्र दिखाए, सभी समुद्र, नावों और एक धुंधली सी मानव आकृति के। फिर एक दिन मेघना ने आरव को एक डायरी दी जो रोहन की थी। उसमें लिखा था, मेघना, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो समझना मैं तुम्हारे पास नहीं लौट सका, पर मेरी आत्मा हमेशा उस सागर किनारे तुम्हारे साथ होगी। तुम आगे बढ़ जाना, मुझे खुशी होगी। यह पढ़कर आरव की सांस रुक सी गई। रोहन ने शायद मरने से पहले यह लिखा था। आरव ने मेघना की कहानी को एक किताब का रूप दिया। किताब प्रकाशित हुई और बहुत मशहूर हुई। एक दिन आरव को एक ईमेल आया। एक वृद्ध व्यक्ति ने लिखा था कि वह 2003 में एक द्वीप पर बचाया गया था। उसकी याददाश्त चली गई थी और अब वह धीरे धीरे अपना अतीत याद कर रहा है। उसका नाम था रोहन। आरव तुरंत मेघना के पास पहुंचा। वह ईमेल पढ़कर मेघना कांप उठी। क्या सच में रोहन जीवित था? 1 महीने बाद सागरपुरी के उसी तट पर मेघना और बूढ़े हो चुके रोहन की मुलाकात हुई। रोहन की आंखों में आंसू थे। मैं हर रोज तुम्हें याद करता था, पर याद नहीं कर पाता था कि तुम कौन हो। तुम्हारा चेहरा मेरे सपनों में आता था। मेघना ने उसका हाथ थामा। तुमने वादा किया था ना कि तुम मुझे ढूंढ लोगे। तुमने ढूंढ लिया। वे दोनों सूर्यास्त देखते रहे, ठीक वैसे ही जैसे 20 साल पहले देखा करते थे। रोहन का खो जाना और वापस आना, मेघना का इंतजार,
आरव की खोज सब एक अधूरे प्यार को पूरा करने की कहानी बन गया। आरव ने देखा कि प्यार सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक वादा है, वादा इंतजार का, वादा याद रखने का। उसने महसूस किया कि उसकी खोज ने न सिर्फ मेघना और रोहन को मिलाया, बल्कि उसे अपने अंदर के खालीपन को भरने का रास्ता भी दिखाया। वह अब सिर्फ एक लेखक नहीं, बल्कि एक कहानी का हिस्सा बन चुका था। और सागरपुरी के तट पर अब दो बूढ़े प्रेमियों के साथ साथ आरव भी टहलता, जिसने सीख लिया था कि प्यार कभी मरता नहीं, बस कभी कभी थम जाता है और फिर लहरों की तरह लौट आता है।